वेलकम फ्रेंड्स। सो आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्स के अंदर हम आज डायमेंशन पे डिस्कस करेंगे। डायमेंशन का क्या डेफिनेशन है और क्या इसका उपयोग में लाया जाता है और क्या क्या इसको दर्शाने के प्रोसीजर हैं कि ड्राइंग में कैसे कैसे इसकी डायमेंशन दी जा सकती है। तो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो माप की उपयुक्त इकाइयों में व्यक्त किया जाता है और किसी भी भाग के साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन, फॉर्म या अन्य ज्योमेट्री विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में लाइन, अंकों, सिंबल, नोट्स आदि का उपयोग करके किसी भी ड्राइंग पर वस्तु के साइज और उसके निर्माण और कार्य के लिए आवश्यक अन्य विवरणों को इंडिकेट करना डायमेंशन कहलाता है। ये डायमेंशन की डेफिनेशन है। एलिमेंट ऑफ डायमेंशन, किसी भी ड्राइंग पे जब डायमेंशन दी जाती है उस डायमेंशन की कुछ लाइनें होती हैं। उन लाइनों को समझना कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है और क्या उस लाइन का मीनिंग क्या समझ में आता है और कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है। डायमेंशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो माप की उपयुक्त इकाइयों में व्यक्त किया जाता है और किसी भी भाग के साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन, फॉर्म या अन्य ज्योमेट्री परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सो इसके अंदर जो है ये एक ड्राइंग का व्यू लिया है जिसके अंदर हमें 7 तरह के इसमें डायमेंशन की डेफिनेशन समझाई गई है। एलिमेंट्स हैं। किसी भी ड्राइंग में अगर डायमेंशन किसी को शो करना है तो किस किस तरीके से शो किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे आता है डायमेंशन वैल्यूज, जिसको हम बोलते हैं कि एक नंबर पे जो है वो आपकी डायमेंशन वैल्यू है। ये जो 120 लिखा हुआ है ये 120 डायमेंशन वैल्यू है। सेकंड आती है डायमेंशन लाइन, जो दोनों किनारों को जोड़ती है आपस में, उसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। तीसरी होती है टर्मिनेशन एरो, कि कहाँ से कहाँ तक की डायमेंशन दी गई है उसको एरो के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फोर्थ नंबर होती है प्रोजेक्शन लाइन, जो आपके कंपोनेंट से प्रोजेक्ट होके डायमेंशन को शो करने के लिए काम में लाई जाती है। ये कंपोनेंट के टच नहीं होता है, इसके बीच में गैप रहता है। अगर मैं इसको बड़ा करके देखूँ समझ में आएगा, ये गैप रहता है इसमें। 5 नंबर पे होती है लीडर लाइन। लीडर लाइन जो अभी एरो मार के और उसके ऊपर कुछ डायमेंशन लिखी जाती है या कुछ कमेंट्स लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं लीडर लाइन। लीडर मतलब किसी भी एक एरो द्वारा दर्शाया जाता है कि ये लीडर है, इसको पूरे को दर्शाने के लिए डायमेंशन लिखी होगी। इसमें आपका कुछ भी डायमेंशन हो सकती है इस जिस पे ये एरो लगा हुआ है उससे रिलेटेड। 6 नंबर पे होती है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब एक एरो के बाद एक लाइन दी जाती है, स्ट्रेट लाइन, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। 7 नंबर होती है ओरिजिनल इंडिकेटर। ओरिजिनल इंडिकेटर मतलब जहाँ से डायमेंशन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से डायमेंशन 0 से स्टार्ट होकर 10, 32, 50, 64, 80, 100, ये एक लीनियर डायमेंशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन कॉमन फीचर, जो एक कॉमन ड्राइंग के अंदर कुछ फीचर दिए जाते हैं, उनको अब एक एक करके हम समझते हैं। इसमें अभी हमने ज़्यादा नहीं पकड़े, अभी कम लिए हैं। बाकी जो डायमेंशन जीडीएनटी से रिलेटेड होती है, इसके अंदर सबसे पहले हमने लिखा है डायमीटर। डायमीटर का सिंबल एक पाई द्वारा दिखा जाता है जिसको हम थीटा बोलते हैं, और इसको पुट बिफोर डायमेंशन वैल्यू ऑफ डायमीटर। किसी भी डायमीटर की जो डेफिनेशन होगी उससे पहले ये लगाया जाएगा। एग्जाम्पल में हम देखें तो ये डायमेंशन की एरो अंदर से एरो लग सकता है। डायमेंशन एरो से अंदर अंदर रहेगा तो बाहर लग सकता है, डायमेंशन बाहर लिखी होगी। डायमीटर को ऐसे भी दर्शा सकते हैं और एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, डायमेंशन होल के अंदर। तो दूसरे के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये जो डायमेंशन लिखा है, ये जो हाफ मून है इसको डायमीटर दिया गया है। जो चीज पूरी राउंड में होगी उसको डायमीटर बोला जाता है। ये जो डायमीटर, ये जो 40 है ये पूरा सर्किल नहीं है, इसलिए इसको डायमीटर नहीं दिया गया है।
ये सेंटर से डायमीटर दिया हुआ है तो इसलिए ये डायमीटर क्रॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से चल के ये फ्री है। डायमीटर वो चीज़ कहलाएगी जो पूरी सर्कुलर राउंड में होगी, उसको डायमीटर लिखा जाएगा। ये जैसे होल है, इसको डायमीटर लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट आती है डायमेंशन फीचर के साथ रेडियस। रेडियस ड्राइंग में किस किस तरीके से दिखाया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? घुमावदार पट्टियां या गोल आकृतियों को चापो। चापो का मतलब रेडियस, वृत्तों जो आपका सर्किल द्वारा चित्र में दिखाया गया है। डायमेंशन रेडियस त्रिज्या देकर दिया जाता है, रेडियस दिया जाता है। रेडियस के अंदर डायमेंशन हो सकती है, रेडियस के बाहर हो सकती है। एरो अंदर है, डायमेंशन बाहर है। इसकी डायमेंशन और एरो दोनों बाहर है। इसमें एरो बाहर है, डायमेंशन अंदर है। तो ये सब सही है, इस तरीके से किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। और एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है हमने। ये रेडियस R5 है, R3 है, R5 एंड R15। तो ये रेडियस इस तरीके से दिखाया जा सकता है एरो के साथ। यहाँ पे आपको एक ओपन एरो है, ये क्लोज एरो है। रेडियस दिखाने का तरीका एक ये भी है कि ये यहाँ से सेंटर पे रेडियस दिखा दे, क्योंकि ये छोटा इसलिए करके दिखाया गया है कि इसका रेडियस 400, इसकी शीट 400 मिलीमीटर की चाहिए। इसलिए इसको जिगजैग लाइन बना के सेंटर भी यहाँ पे शो कर दिया कि ये डायमेंशन इतनी हो सकती है। तो यहाँ पे रेडियस दिखाया गया, एक रेडियस अंदर का दिखाया गया, तो ये रेडियस 300 रहेगा। ये 228 इसी इस हॉल के रेडियस के सेंटर की वैल्यू है। एक पॉइंट से इसकी सेंटर की वैल्यू है यहाँ पे जो ये रेडियस लगा हुआ है। इस रेडियस का सेंटर यहाँ पे दिया गया है, इसको बोलते हैं रेडियस। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल डायमीटर और रेडियस। स्फेरिकल डायमीटर क्या होता है आपका, जो पूरा गोल ना होके एक बोल टाइप में बन जाता है। गोल ना होके बोल टाइप में बनता है, उसको स्फेरिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा राउंड है, इसलिए इसमें रेडियस दिखा सकते हैं, डायमीटर दिखा सकते हैं। बट ये ऊपर जो कर्व बना हुआ ना, ये बाहर वाला, इसको स्फेरिकल बोलते हैं। स्फेरिकल आईडी और ओडी दोनों में हो सकता है। तो इस वाले पार्ट का हमने सेक्शन काट कर देखा, तो जो इसके अंदर वैल्यू दिखाई देगी, ये बाहर का जो आपका स्फेरिकल डायर दिखाई देगा। और अंदर की जो वैल्यू यहाँ से सेंटर से देखेंगे तो स्फेरिकल रेडियस होगा। ये स्फेरिकल आपका डायमीटर है और ये रेडियस है। इसका सेंटर दिखाया गया है रेडियस का, और सेंटर डायमीटर का भी रेडियस सेंटर से दिखाया जाएगा। इसकी सेंटर लाइन जो है हमेशा सेंटर से क्रॉस होकर जाएगी अगर एरो नीचे तक जा रहा है तो। जैसे एक एग्जांपल है रेडियस का, ये भी पूरा सेंटर से यहाँ तक गया है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर की डायमेंशन कैसे दिखाई जाती है? स्क्वायर में ये हम ऐसे फोर्स मार देते हैं जिससे में स्क्वायर का पता लगता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देख के हम समझ सकते हैं कि ड्राइंग में स्क्वायर कौन सा हिस्सा है। और दूसरा स्क्वायर की इसकी डायमेंशन लिखी होगी स्क्वायर। चौकोर का निशान लगा के, जैसे डायमीटर के लिए थीटा बनता है, ऐसे स्क्वायर के लिए एक चौकोर बॉक्स बनेगा, उसको हम दर्शाएंगे कि ये स्क्वायर पार्ट है। इसको भी पुट वैल्यू में फॉर डायमेंशन। इसमें कुछ वैल्यू जो होती है पुट बिफोर डायमेंशन वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल। पुट बिफोर डायमेंशन वैल्यूज रेडियस ऑफ स्फेयर। जो भी हम वैल्यू दिखाएंगे उससे पहले लगेंगे सब वैल्यू से पहले। नेक्स्ट आती है हमारी थिकनेस ऑफ बोर्ड। किसी भी कोई प्लेट है या कोई कार्डबोर्ड है, किसी की थिकनेस अगर दिखानी है तो T3 से दिखा सकते हैं, T से। पूरा डिटेल में ना लिखी, इसे सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें थिकनेस दिखानी है तो। बट अगर हम सिंपल एक T लिख देंगे तो इसका मतलब ये थिकनेस है। ये हमारी राउंड हैंडेड है कि एक सी वाशर है, और ये रेडियस का स्लॉट है इसमें 10 मिलीमीटर का। और T3 का मतलब है कि 3 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। नेक्स्ट आता है चैम्फर। ड्राइंग में चैम्फर दिखाने का तरीका है जिसको हम सी के द्वारा दिखाए जाते हैं। इसमें पुट बिफोर डायमेंशन, इसका मतलब होता है कि सी बाई डिफॉल्ट ये 45 डिग्री का चैम्फर होगा और 3 मिलीमीटर इसकी लेंथ होगी। 3 मिलीमीटर लेंथ मतलब ऐसे डायगोनल नहीं होगी, ये लीनियर में होगी। लीनियर में अगर इसको चेक करेंगे तो दो तरीके से हो सकती है, कि जैसे अभी ये कॉर्नर जो लगाया ऐसे,
तो यहाँ से 3 मिलीमीटर और यहाँ से 3 मिलीमीटर, यहाँ से ये 3 मिलीमीटर, ये आपकी लाइन ऐसे मर्ज कर जाएगी। डायगोनल ये वैल्यू अलग होगी, बट डायगोनल 3 नहीं होती, 3 आपकी ये होगी, अगर ये C3 का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट में डायमेंशन दिखाई जाती है, अदरवाइज इसको दिखाने का तरीका एक और भी है, 3 × 45, बट वो दिखाया जाता है पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में अगर होगा तो। ये डायमेंशन 45 की जगह 50 लिख दी किसी ने या 15 लिख दी, 3 × 15, इसका मतलब अलग हो जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन से ये जो है आपका एक ये लगा है, तो इसको अगर मैं बोलूँ तो ये इसके ऊपर अगर चैम्फर दिखाया है तो इस पे सी नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे हमारे जो दोनों साइड से बराबर होगा। अगर ये दिखाना है तो यहाँ पे हमें चैम्फर की वैल्यू दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे ये आपका एंगल दिखाना पड़ेगा ऐसे, जितना भी डिग्री एंगल होगा, और ये लंबाई दिखानी पड़ेगी। अगर इस तरफ एंगल दिखाया तो इस वाले की लेंथ होगी, और सपोज करो कि अगर ये एंगल हमारा अपोजिट दिखा रहे हैं, तो ये मतलब इस फेस के थ्रू दिखा रहे हैं, तो डायमेंशन हमारी लेंथ ये होगी। ये दिखाने का अलग अलग तरीका है, कौन से पे दिखाया है, डायमीटर पे दिखाया है, फेस पे दिखाया है। अगर फेस पे दिखाया तो डायमेंशन फेस से ली जाएगी, डायमीटर पे दिखाया तो डायमीटर से ली जाएगी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ डायमेंशन इन ड्राइंग? ड्राइंग के अंदर डायमेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है? पार्ट के साइज और असेंबली के ओवरऑल साइज को ड्राइंग पर रखे गए, पार्ट के साइज और असेंबली के ओवरऑल साइज को ड्राइंग पर रखे गए डायमेंशन से अवगत कराया जाता है। जो ड्राइंग के ऊपर डायमेंशन लिखी है उसको इंडिकेट करने के लिए होता है। एक ड्राइंग को डायमेंशन देने का मूल उद्देश्य निर्माण या निर्माण कर्मियों को वो डायमेंशन देना है जो उन्हें अपना काम करने के लिए आवश्यक है, बिना उन्हें जोड़ने, घटाने या दूरियों का अनुमान लगाने की आवश्यकता के बिना। वो डायमेंशन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डायमेंशन का इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कैलकुलेट ना करना पड़े किसी को, जिसमें जो हमें काम करना है वो डायमेंशन डायरेक्ट मिले मैक्सिमम। डायमेंशन की डेफिनेशन एक और में कह सकते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, डायमेंशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ज्योमेट्री विशेषताओं और कंपोनेंट की शेप, रूप और लोकेशन को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। किसी वस्तु के निर्माण से पहले वस्तु के साइज और शेप दोनों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। ड्राइंग शीट में अलग अलग कॉन्सेप्ट द्वारा पार्ट या असेंबली का स्टिक साइज दिखाया गया है। ड्राइंग शीट में 2 डायमेंशन मतलब 2D व्यू, 3D व्यू के लिए नहीं, 2D व्यू में डायमेंशन दी जाएगी। में डायमेंशन इस तरह जोड़े जाते हैं कि वह भाग के सभी साइज और लोकेशन का विवरण दिखाएगा। मीट्रिक ड्राइंग में आमतौर पर डायमेंशन मिलीमीटर में होती है। प्रत्येक डायमेंशन के बाद मिलीमीटर निर्दिष्ट करने से बचने के लिए एक लेबल, जैसे सभी डायमेंशन मिलीमीटर में ये लिखा जाता है ड्राइंग के कॉर्नर पे, जिससे पता लगता है कि डायमेंशन बार बार मिलीमीटर ना लिखा जाए, और एक ओवरऑल एक जगह लिख दो, जिससे आइडिया लग जाता है कि ये पूरी ड्राइंग मिलीमीटर में है। जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता, मतलब और नहीं लिखा जाता है, या ये कह सकते हैं कोई दूसरी यूनिट ना दी जाए, सभी डायमेंशन मिलीमीटर में आमतौर पर टाइटल ब्लॉक में चिन्हित होता है। यदि डायमेंशन 1 से कम है तो दशमलव बिंदु 0 पॉइंट से पहले एक अग्रणी शून्य का उपयोग किया जाना चाहिए। ड्राइंग में उपयुक्त डायमेंशन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी एक लीनियर डायमेंशन को समझते हैं कि और स्टाइल कैसे कैसे हो सकती है ड्राइंग के अंदर, जिसको हम डायमेंशन लीनियर डायमेंशन बोलते हैं। लीनियर डायमेंशन किस तरीके से दी जा सकती है? लीनियर डायमेंशन कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड अलाइन। लीनियर डायमेंशन को 3 तरीकों से दिखा सकते हैं।
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और अलाइन। इस व्यू के अंदर तीनों डायमेंशन दी गई है। ये आपकी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपकी अलाइन है। वर्टिकल मतलब जो खड़ी हुई डायमेंशन आपके एरो लगेंगे वो वर्टिकल कहलाएगी, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन वो होगी जो लेटे हुए में होती है। और अलाइन मतलब एज पर पार्ट की डायमेंशन या अकॉर्डिंग टू पार्ट की शेप और स्टाइल। ये डायमेंशन जो दी गई है ये भी अलाइन सेक्शन से दी गई है कि ये होल का जो एंगल है उसी एंगल के अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन दी गई है। इन रोटेटेड डायमेंशन द डायमेंशन लाइन इज प्लेस्ड एट द एंगल to the extension line origin point. In this example, the angle specified for dimension rotation is equal to the angle of the slot. जो स्लोट होगी उसी एंगल पे इसकी डायमेंशन की लाइनें लगेंगी। रेडियल डायमेंशन, रेडियल डायमेंशन में आपका आर हो गया, डायमीटर हो गया, और आर टू mm भी दिया जा सकता है, इंचज में भी दिया जा सकता है। यहाँ पे इंचज में है ये, और ये मिलीमीटर में है। The radial dimension measure the radius or diameter of arc circle with an optional center line or center mark. Several options are displayed in the illusion. Angular dimension एक और तरीके की हो सकती है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू पार्ट की शेप, जैसे हमें स्लोट का एंगल रोटेट हो रहा है तो ये हमें डायमेंशन एंगल में दी गई है कि 30 डिग्री इसका एंगल रोटेशन है। एंगल ये 15 डिग्री रोटेशन दिखा रखा है और 70 डिग्री इसका दिखा रखा है कि इस होल को अगर सेंटर में देखेंगे तो 70 डिग्री पे ये कट करेगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट डायमेंशन एक बेस लाइन डायमेंशन कह सकते हैं इसको, जिससे एक ही ओरिजिन से आपको एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। ज्यादातर ड्राइंग में अगर ऐसी तरह की डायमेंशन देते तो वहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओरिजिन भी उसी को लिया जाता है ज्यादातर जो ड्राइंग में ओरिजिन क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो सारी डायमेंशन यहाँ से ये इसी ओरिजिन से चलेंगी और इनको ऑर्डिनेट डायमेंशन बोलते हैं जो एब्सोल्यूट में बनती है। नेक्स्ट आता है आर्क लेंथ डायमेंशन। अगर किसी आर्क की लेंथ नापनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्क का सिंबल लगा दिया और इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी दूरी रहेगी वो 30 मिलीमीटर रहेगी। इसको सर्कमफेरेंस लेंथ नापने का तरीका भी कह सकते हैं। Arc length dimension measure the distance along an arc or polyline or segment. Typically used for arc length dimension include measuring the travel distance around a cam or indicating the length of cable. नेक्स्ट आता है बेस लाइन एंड कंटिन्यूस लाइन। दो तरह की लाइन होती है ड्राइंग में, एक बेस लाइन और एक कंटिन्यूस लाइन। तो ये जो बेस लाइन है इसके अंदर ये इंडिविजुअल डायमेंशन दी गई है, अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो सबको जोड़ के निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस डायमेंशन, आल्सो कॉल्ड चेन डायमेंशन और मल्टीपल डायमेंशन प्लेस एंड टू एंड। इस इस होल से इस होल का डिस्टेंस दे दिया, इस होल से इस होल का डिस्टेंस दे दिया, इसको चेन टाइप भी कह सकते हैं। दूसरी डायमेंशन होती है जिसको बेस लाइन बोलते हैं। बेस लाइन मतलब एक ओरिजिन से डायमेंशन देंगे तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा हम होल टू होल डाल देंगे। कहने का मतलब है कि ये डायमेंशन अगर इंक्रीमेंटल में लेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस है ड्राइंग में जो दी गई है। अगर इसको हमें एब्सोल्यूट्स में डालना है तो एब्सोल्यूट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो